धूप में बिजली कड़क रही है। बारिश जैसा तो मौसम था ही, बिजली कड़कना तो आम बात है। चलो उठाओ मुझे जल्दी से। ये तो बस सजा के शुरुआती लक्षण है। तू 2 टके के पुजारी, मेरे परिवार को श्राप देने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ। इसे मार दो। क्या? पापा, क्या हो गया? हमारी कंपनी के 3 कार्गो शिप समुद्र में डूब गए। इसके वजह से मार्केट में हमारी वैल्यू घटकर 2/3 ही रह गई है। हमारा परिवार अब दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिन परिवार धोखेबाज है। ऊपर वाले ने भी अब तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया है। दिवालिया होना तो अभी शुरुआत है, इसके बाद मौत नाचेगी। यहाँ पर ऐसी बकवास मत करो। मेरी फैमिली। पिताजी, दादाजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, क्या हुआ? नहीं हिला पा रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जाओ जाकर व्हीलचेयर लाओ। अरे ये क्या हो गया? इनके मुंह से खून निकल रहा है। क्या सच में हमें श्राप लग गया? घबराओ मत, कम से कम हमारे पास अभी भी इस ग्रुप का अरबों का ऑर्डर है। जब तक ये हमारे पास है तब तक कुछ भी हो जाए हम टूट नहीं सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम ये जान लो, चेस ग्रुप का अब ऑर्डर नहीं रहा। मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये कौन बड़ बोला है? हॉबर्ट, ये साधु मुझसे शादी करना चाहता है। इसकी हिम्मत तो देखो, जब मैंने शादी से मना किया तो मेरे परिवार को श्राप दे दिया इसने। हमारी मदद करो। फिक्र मत करो मेरी जान, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। तुम तो बड़े बहादुर निकले यार, मेरी ही मंगेतर मिली थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, और मुझे घूर कर डराना बंद करो। क्या तुम अभी जेएस ग्रुप के बारे में चिल्ला नहीं रहे थे कि तुम लिन परिवार को दिया ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? हाँ, मैं जेएस ग्रुप में ही हूँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था। अब हिम्मत है तो कैंसिल करो। बोलो ना बेवकूफ, मुझे तो लगता है तुम्हारे पास फोन खरीदने तक के पैसे भी नहीं होंगे। तुम्हें और टाइम चाहिए अपनी ये नौटंकी दिखाने के लिए। कोई जरूरत नहीं, बस इसके मरने का इंतजार करो। फिर जेएस ग्रुप ने जो ऑर्डर दिया है तुम्हारे परिवार को, वो भी गायब हो जाएगा। क्या कहा? तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम इतने काबिल हो? तो करके दिखाओ ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इजाबेला के साथ हो, इसलिए तुम्हारा मरना तय है। तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है अगले 7 दिनों में। तेरी तो, तूने मेरे बारे में बकवास की, मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। घुटने टेको। हाँ, घुटने टेको। तुम तो 7 दिनों का भी इंतजार नहीं करना चाहते? हाँ, दूर हटो, मारो इसे। तुम सब जाओ, इस साधु को जान से मार दो। देखता हूँ ये कितना जिद्दी है। तुम बिना वजह लड़ना छोड़ो। मैं भगवान हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर तुम भगवान हो तो ऐसा ही सही, मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। देखते जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंट्रल होटल में हूँ, मुझे एक साधु ने पीटा, तुम किसी को लेकर आओ। हॉबर्ट ने 2 महागुरुओं को बुला लिया है, अब ब्रेड जरूर मरेगा। मास्टर लकी, मास्टर आयरन, यही वो साधु जिसने मुझे मारा। ये जेएस और एलिस ग्रुप के बीच में आया, इसे मार दीजिए। जो मुझे मार सके वो अब तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तुम भी एक योद्धा हो, क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ग्रैंड मास्टर की बेइज्जती नहीं की जाती? बेवकूफ। तुमसे किसने कहा कि मैं योद्धा हूँ? मैंने बेइज्जती नहीं की, सच कहा। भले ही आप सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तब तो मैं देखना चाहूंगा तेरी हड्डियाँ तेरी जुबान से ज्यादा ताकतवर है। बस इतना ही दम है। लिन परिवार की मदद करना चाहते हो ना? ये तो ग्रैंड मास्टर तो ब्रेड को छू भी नहीं पाए। ये कितना शक्तिशाली है।
परिवार के सभी ग्रैंड मास्टरों से कहो कि मेरी मदद करने सेंट्रल होटल आए। तुम भी लिन फैमिली के द्वारा पूजे जाने वाले ग्रैंड मास्टरों को बुलवा लो। ब्रैड एक बहुत ही बड़ा राक्षस है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगा। जाओ और तीनों ग्रैंड मास्टरों को बुलाओ, जाओ। अरे तुम तो बड़े अच्छे फाइटर हो ना, अब दिखाओ। क्या अब तुम ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहते? इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, जाओ। रुक जाओ।